नमस्कार। चलिए आज हम बताते हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग पेन और कॉपी निकालिए और इसे लिखना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। आपका क्वेश्चन जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कवक में जो है कौन सी विधि पाई जाती है जी, तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। या मृतजीवी क्या हो जाएगा जी, मृतजीवी। तो आपको 22 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है जी, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 23 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका फाइनली आंसर आई स्क्वायर आर एस, यानी आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आई स्क्वायर आर फाइनली आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्न में से कौन सा अंग यानी संवेदी ग्राही नहीं है, तो बताइएगा। कान है कि आँख है कि नाक है कि दिमाग है, बताइएगा। 34 का यानी 24 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका दिमाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दिमाग। तो दिमाग आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 24 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का यानी दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा किसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब यानी उत्तल दर्पण को, किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर है आपका कि किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक है, यानी सबसे बड़ा होता है। लाल का, नीला का, पीला का, बैंगनी का, किसका होता है जी। 26 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको ए ऑप्शन, यानी लाल। क्या है जी, लाल है। क्या है, लाल है। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। समजात अंगों का उदाहरण क्या है जी, बताइएगा। 27 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमारा हाथ और कुत्ते के यानी अग्रपाद, और हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्थारी, यानी उपरोक्त सभी, यानी इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा फाइनली आंसर। यानी 27 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बने रहिएगा आप लोग, कंटिन्यू हमारे साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए। आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के पास, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ, और ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बने रहिए। अब लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, यानी कोयला है कि लकड़ी है कि पेट्रोलियम है कि बायोमास है, बताइएगा। उत्तम ऊर्जा स्रोत, यानी उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी पेट्रोलियम। क्या है जी, पेट्रोलियम है। 28 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि कौन अंतः स्रावित और स्त्री ग्रंथियों जैसे कार्य नहीं करता है जी, तो क्या नहीं कार्य करता है, यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए 30 नंबर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की यानी तर्जनी संकेत करती है जी, बताइएगा। इसका बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करता है। चलिए 31 नंबर है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में
अध जले सब को बहाना, गंगे में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो बताइएगा 31 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि गंगा में मछली पालना, यानी 31 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपको कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है, यानी किसको कहा जाता है जी, किसको कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी पुंकेसर को, किसको, पुंकेसर को कहा जाता है। 32 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बने रहिएगा आप लोग इसे। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को यानी संशोधित किया जा सकता है जी। तो बताइएगा 33 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको उत्तल लेंस, क्या चीज़ का उपयोग किया जा सकता है, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। 33 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा 34 का मोस्ट इम्पोर्टेंट बी ऑप्शन, यानी CaOCl2। क्या है, CaOCl2। ठीक है, आपको 34 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 35 का कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है जी, अम्ल का, क्षार का, लवण का, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बी, किसका, क्षार का, किसका जी, 35 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो बताइएगा 36 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी ऑप्शन, यानी चमड़ी का रंग, क्या होगा जी, चमड़ी का रंग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं 37 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है या 7 होता है कि 8 होता है कि 9 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है जी वो 7 होते हैं, कितना होते हैं, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है जी, 7 होता है। चलिए 38 नंबर है आपका कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी CH4 है कि C2H6, C2H4, C3H8। तो अब बताइएगा 38 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सी ऑप्शन, यानी 38 का सी ऑप्शन C2H4 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो हो जाएगा एक आबंध, क्या हो जाएगा, एक आबंध आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय यानी व्यापारिक मात्रक क्या है जी, व्यापारिक मात्रक क्या है जी। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी यूनिट, क्या हो जाएगा जी, यूनिट। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइक क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है।